लाइव क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत और गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पीछे लाइव में पॉलिनोमियल के बारे में डिफिनेशन पढ़ा, उसका उदाहरण देखा और फिर उसके प्रकार के बारे में बताए, सामान्य रूप के रूप में कि किस रूप में वो रहता है। सभी पर एक दो उदाहरण दिया। आप लोग को 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेम परिभाषा था, कोई अंतर नहीं। कुछ ऐसे चीज पर होते हैं कि क्लास बदलने पर नहीं बदलता है, जैसे बुक सब्जेक्ट का परिभाषा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में का परिभाषा 9th में कुछ है, 10th में कुछ है, 11th में कुछ हो जाएगा, ये सब नहीं। उसी प्रकार से पॉलिनोमियल बहुपद आप लोग जो पढ़े 9th में, सेम उसी परिभाषा। उदाहरण बच्चे में हो सकता है। तो विद्यार्थी सभी में ABCD मैंने लिखा, वह सभी गुणांक है, मैंने उसके बारे में भी लिख दिया नोट पॉइंट के रूप में। चर गुणांक, अचर गुणांक लिख दिया गया। बहुपद का घात, डिग्री जिसको बोलते हो, वो भी पूछ देता है। जब से विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से कहां से क्वेश्चन छोटा से भी उठा लेगा, इसकी गारंटी नहीं। तो ये नहीं कहिए कि हमने 9th क्लास में पढ़ा, मुझे जानकारी है, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, किसी भी चीज को छोटा ना समझे। छोटा राई से पर्वत होता है, इसलिए वो छोटा को यदि छोड़ दिया तो एक दिन पर्वत बन जाएगा। आपकी पढ़ाई जो है पर्वत से राई हो जाता है। आप ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रतिदिन घट रहा है। आप पर डे क्लास नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, चाहे लाइव नहीं देख रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपसे कुछ ना कुछ दूर जा रहा है, हट रहा है। आपका जो पर्वत था वो धीरे धीरे घट रहा। ध्यान नहीं पड़ा तो ये राई में बदल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने इससे थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन कर रहा, थोड़ा थोड़ा, तो एक दिन वो अपनी पढ़ाई को पर्वत बना देगा। तो किसी भी चीज को छोटा ना समझें, हल्के में ना लें। आपका समझ में भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात। ये भोजन नहीं है, ये पढ़ाई है। भोजन को आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उसका तो बुरा प्रभाव आपको अनुभव होगा। पढ़ाई आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं। इसलिए आइए आप अधिक से अधिक पढ़ने के प्रयास करें। मैं प्रत्येक वीडियो में यही आप लोग से सलाह आपको देते हैं, जिसको आप कहिए रिक्वेस्ट करना कि जो बच्चा इस परिस्थिति में पढ़कर निकल गया, श्रेष्ठ, महान है। क्योंकि दुख में केवल रोना होता है, लेकिन यदि सब रोने के पीछे पड़ जाए तो बताओ सबका हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन उसमें से देखिएगा, कभी कोई विपत में सब रो रहा है तो उसमें 2-4 गो होते उसको हिम्मत बताने, तो वही आप भी हिम्मत बनाए इस विकट परिस्थिति में। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार से ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो रहा है तो क्या, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इस परिस्थिति को समझ करके आप पढ़ाई को धीरे धीरे अपने से समझने की कोशिश करें, यूट्यूब के माध्यम से समझने की कोशिश करें, वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करें, आप क्वेश्चन भेज करके हमसे समझने की कोशिश करें, तो बहुत आप योग्य हैं, आपको एकलव्य कहा जाएगा। आप इस चीज को समझते हैं तब। तो आइए हम आज आप लोग को बहुत यूनिक चीज बता रहे हैं। इसमें बताएंगे
और इसको देख करके समझ करके अपने कॉपी पर जब लाइव को पूर्णतः देख लेंगे, समझ लेंगे, तब उस कॉपी पर करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। देखिए क्या यूनिक चीज बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप लोग को बहुपद के प्रकार के बारे में फिर से मैं बोल देता हूं। अचर बहुपद, शून्य बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और बहुघातीय बहुपद। ये बहुपद का प्रकार था। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य। जब कोई बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है और उससे चर राशि का मान को ज्ञात कर लिया जाता है, तब उस ज्ञात मान उसका शून्य कहलाता है। उदाहरण बोर्ड पर देखिएगा कि ये कोई बहुपद है विद्यार्थी, एक घातीय बहुपद है। अब इसको 0 के बराबर कर दिया, इस शून्यक बन गया, इससे मान चर राशि के निकाल लेंगे। 2 जोड़ में था, उधर गया घटाओ में, आ गया -2, तो x का वैल्यू कितना आया राजा? -2। ये हो गया x का शून्यक, x का शून्यक, हल समुच्चय भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद रहेगा तो एक हल होगा, 2 घातीय रहेगा तो 2 होगा, 3 घातीय रहेगा तो 3 होगा, 4 घातीय रहेगा तो 4 होगा। बोलिए 8 घातीय के कितना होगा? 2 सेकंड में जवाब देंगे। थैंक यू। तो ये आप बहुत बढ़िया जवाब रहा, 8 घातीय का 8 शून्यक होगा। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जब कोई बहुपद शून्य के समान बराबर होता है और उससे उसकी मान ज्ञात की जाती है चर राशि का, तो वह मान शून्यक कहलाता है। एक घातीय बहुपद को 1 शून्यक, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, इसी प्रकार से बढ़ते चला जाता है। विद्यार्थी समझ रहे हैं बात को? आइए गौर कीजिएगा। शून्यक, देख रहे हैं, जब कोई बहुपद शून्य के बराबर होता है और उससे चर राशि का मान ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, तो वह शून्यक या हल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप इस प्रकार से, जोड़ में उधर जाएगा, गुना में ये भागा हो जाएगा, यानी ये बन गया विद्यार्थी जी एक घातीय बहुपद के शून्य का सूत्र। एक घातीय बहुपद के शून्य का ये सूत्र बन गया। अब एक क्वेश्चन उदाहरण के रूप में, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो डायरेक्ट x बराबर ए बी, तो b बटे a यानी -3/2। समझ रहे? देख रहे? ये तो मैंने अभी बताया। अब इसको मिटाते हैं, मिट गया,
अभी कितना आंसर आया था? -3/2 लिख करके रख रहे हैं, आपको मिला है 2x 0 घटाओ 3 2x -3 x -3/2 आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए मिल गया। यहाँ तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ये था आप लोग को शून्य के डिफिनेशन के साथ एक छोटा उदाहरण, और इस बात को आप याद रहे कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना शून्य होगा। एक घातीय बहुपद का एक शून्य होता है जिसको अल्फा लिखते हैं, द्विघातीय बहुपद का 2 शून्य होता है जिसको बीटा लिखते हैं, अल्फा और बीटा। त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्य होता है जिसको अल्फा बीटा और गामा लिखते हैं। इस प्रकार से शून्यकों की संख्या और उसके नाम होता है। तो आइए आगे हम बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी जी, आगे बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और एक प्रवलयक रेखा होता है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। तो यहां पर हम लोग को जो बात है, एक घातीय बहुपद का ग्राफ सरल रेखा, कौन रेखा? सरल रेखा होता है। मैं खींच के बताऊंगा, समझ रहे बात को? हम खींच के बताएंगे, यानी इस प्रकार से सीधा, चाहे जैसे भी हो, ये देख रहा है, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, जैसे भी रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? सीधा रेखा रहेगा। मैं उस पर क्वेश्चन दूंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ प्रवलयक, प्रवलयक रेखा, प्रवलयक वक्र होता है, वक्र होता। देखिए वो कैसा होता है, चाहे नीचे की ओर या ऊपर की ओर। नीचे की ओर कब होगा, ऊपर की ओर कब होगा, वो भी मैं यहाँ पर बात कर देते हैं। ए देखिए ax² bx + c, देखिएगा गौर से, जब एक गुणांक धनात्मक में रहे, ये देख लो बाबू, ये प्लस में है ना, ये प्लस में, तब इसका ग्राफ ऐसा है, देख रहे, लिख देते हैं इसका, देखिएगा बहादुर, ध्यान से लिखिएगा, इसका ग्राफ में इसका ग्राफ में प्रवलयक रेखा, प्रवलयक वक्र रेखा नहीं, प्रवलयक वक्र ऊपर उदाग्रमुखी, उदाग्रमुखी ऊपर की ओर, अधोमुखी नीचे की ओर, ऊपर वक्र ऊपर की ओर होता, समझ लो। और बी नंबर इसका -ax²। अब बाकी भी सब पूछ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसका चिन्ह पर।
इसका जब रहेगा बाबू तो इसका ग्राफ में नीचे की ओर प्रवलयक वक्र नीचे धरामुखी धरती की ओर मुंह नीचे की ओर होता समझ गया बाबू। एकदम गौर करें। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन एक घातीय है तो सरल रेखा रहेगा तो एक घातीय, कौन द्विघातीय है ये दोनों के जैसा चेहरा रहेगा तो द्विघातीय, और कौन न ये घातीय न द्विघातीय तो ये दोनों के जरा चेहरा नहीं मिलेगा तो न ये घातीय होगा न द्विघातीय। समझ रहे बात को। मैं अभी डायरेक्टली आपको फिगर दूंगा और फिर खींच कर बताऊंगा। तो याद रहे कि जब सीधा सरल रेखा रहेगा तो एक घातीय, इस प्रकार का रेखा रहेगा तो द्विघातीय, ये दोनों से अलग रहेगा तो कोई घातीय नहीं। कंडीशन सही है, आप भी सही में रहे। देख रहे हैं प्लस रहेगा यानी एक गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि धनात्मक रहेगा तो उदग्रमुखी होगा परवलयक रेखा, और यदि धरामुखी यदि माइनस में रहेगा तो धरामुखी होगा। गौर करें, ध्यान से सुने। अब गौर कीजिएगा, ग्राफ एवं देख करके बताना है कि कौन एक घातीय है कौन द्विघातीय है। देखिए ग्राफ देख रहा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष ये सब होता है। आपको बताना है 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसमें चारों को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि कै घातीय। एक घातीय के लिए एक लिखिए, यानी आंसर ऐसे लिखिए। रुकिए हम इसको बना देते हैं, ए बी सी और डी। आंसर आपको कैसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, गौर सुनिएगा। ए एक घातीय रहेगा तो ए, द्विघातीय रहेगा तो 2, अब कोई घातीय नहीं रहेगा तो कटकुट का चिन्ह दीजिएगा। समझ रहे बात को। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजिए। फिर से सुनिए, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे दे दिए। यदि एक घातीय आ रहा है आंसर तो 1 लिखिए, द्विघातीय आ रहा है 2 लिखिए, 3 घातीय आ रहा है तो आप 3 लिखिए, और कोई घातीय नहीं आ रहा है कटकुट लिखिए, या नहीं समझ में आ रहा है तो गोलियां दीजिए। समझ रहे? चलिए टाइम दे रहे हैं, टाइम 20 सेकेंड। ज्यादा जीरो आने की संख्या है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। आइए मैं फिर से बानी को दोहराते हैं, पानी को नहीं बानी को। अपनी ये सरल रेखा सीधा रहेगा तो एक घातीय, आपके आंखों के सामने पड़ा हुआ है वीडियो। सीधा कौन है, गौर करें, देखिए सीधा रेखा है, सीधा रेखा ये नहीं, ये किरण है 3, रेखा में दोनों में चोटी होता है तो रेखा ही एक घातीय है, यानी डी का आंसर होगा 1, एक घातीय। सी में किरण है, कोई रेखा नहीं है तो इसमें
कोई शून्य, यानी एक ना तो एक घातीय ना द्विघातीय, कोई घातीय नहीं है। तो बोले थे कटपुट दीजिएगा। देखिए ये सीधा रेखा ना है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी मेढ़ी के अभी हम आपको कोई नहीं बोले, ये वो फिगर बताए, ऐसा और ऐसा, इसको एक घातीय, इसको द्विघातीय, और उसको कोई घातीय नहीं, कोई घातीय नहीं। समझे बात को? सीधा रेखा रहेगा तब एक घातीय, ऊपर मुंह रहे चाहे नीचे मुंह रहे, देख रहे हैं, ये नीचे मुंह कर देंगे तो वही बात है, अलग नहीं है। तो गौर करें, ये हो गया है आपको द्विघातीय, ऊपर की ओर है। ये ना तो परवलयक रेखा है ना तो सरल रेखा है, इसलिए इसमें कोई घातीय नहीं। इसमें किरण है इसलिए नहीं होगा। वो सरल रेखा है, एक घातीय होगा। तो यार समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। आप लोग के एक्सरसाइज में इस प्रकार से क्वेश्चन भरा हुआ रहेगा, आप लोग अपने एक्सरसाइज को भी बनाइएगा। देखिए मैं और आगे बता रहे हैं, ग्राफ देखकर शून्यक निकालना है। ग्राफ देखकर, जखने तो घात देख कर बता रहे थे कि जितना घात रहेगा उतनी शून्यक होगा। नोट में लिख देते हैं, नोट, बहुपद में घातों की संख्या के बराबर शून्यक होता है। एक घातीय बहुपद के एक शून्य, यहां लिख देते हैं, बहुपद का नाम, शून्य की संख्या। देखिएगा एक घातीय बहुपद एक शून्यक होगा, द्विघातीय बहुपद दो शून्यक होगा, त्रिक घातीय बहुपद 3 शून्यक होगा, और 4 घातीय बहुपद अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, 4 होगा, 5 घातीय में 5 होगा, 6 घातीय में 6 होगा, 7 घातीय में 7 होगा। समझ में आ रही बात को? ये याद रहे कि बहुपद में घातों की संख्या के बराबर शून्यक होता है, यानी जितना घात रहेगा उतनी शून्यक होगा। समझ रहे बात को? गौर से देखिए आगे। अब आपको बताना है क्या, सो सुनिएगा, गौर से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पहले ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोग को 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि एक्स अक्ष, सॉरी मैंने टेढ़ा खींच दिया, एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और उदग्र बाई अक्ष, वाई हो गया, एक्स हो गया, पढ़ा होगा। इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, इसलिए डैश, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे समझे बात? यहां पर जो पॉइंट लिखाएंगे, नोट पॉइंट, वो ध्यान से देखिएगा। बहुपद एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटती या स्पर्श करती है उसी के बराबर शून्य होगा। देखिए बहादुर, वो तो घात देखकर शून्य बताना था, लिखना था, और यहां पर ग्राफ देख कर करके शून्य बताना होगा। देखिए एक सच को चाहे काटे या स्पर्श करे,
जितना जगह काटे या जितना जगह स्पर्श करे उतना शून्यक होगा। हम आपके सामने देखिए फिगर देते हैं, गौर कीजिएगा सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से लगा करके। एक्स अक्ष ग्राफ बन गया। बी में बहादुर, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत। सी में देखिएगा बहादुर, बहुत बहुत। और डी में देखिएगा, शून्यक बताना है। शून्यक, इसमें कितना शून्यक होगा, इसमें कितना शून्यक होगा, इसमें कितना शून्यक होगा, इसमें कितना शून्यक होगा। जवाब ध्यान दीजिएगा। एक्स देखो क्या कहा, एक्स अक्ष को काटना चाहिए। किसको? एक्स अक्ष को। ध्यान देगा बाबू, एक्स अक्ष को। तो ग्राफ के बहुपद का ग्राफ ये है बहु, बहुपद के ग्राफ है क्या? लेकिन ये एक्स अक्ष को कहीं टच किया? कहीं नहीं किया। इस एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं किया और ना तो काटा, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 0। शून्य की संख्या कितना हुआ? 0। समझे बात को? और देखिए ये कई जगह काट रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। कितना जगह काटा? 3 जगह। इसलिए शून्य कै हो जाएगा विद्यार्थी? 3 गो हो जाएगा। ये कई जगह काट रहा है, इसको एक सच को, इससे मतलब नहीं, एक जगह काटा। कितना शून्य हुआ? शून्य 1। ये कई जगह काटा? 1 2 3 4 शून्य। बहुत बहुत सुंदर फिगर के साथ आप लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा। तो विद्यार्थी जी आप इस चीज को देखते हुए, यहाँ पर पढ़ते हुए, इसको समझते हुए आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल समझें। और यदि नहीं समझ में आता है तो सुनिए, समझ में आ रहा है तो गुड लिखें, समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं लिखे। समझ रहे बात को? समझ में आ रहा है तो गुड लिखें और नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं लिखें। हम समझ जाएंगे और फिर दोबारा इस पर हम बात करेंगे। तो आप लोग के सामने ये और एक नया यूनिक चीज मैंने आपको पीछे बोला था, अब बताने जा रहे हैं। आज मैं 1 बताऊंगा, कल आप लोग 1 से 11 बना के लाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा, देखिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन है, एक घातीय बहुपद की ग्राफ, जिसको बोलते हो आलेख, खींचे। देखिए खींचते हम, देखिए एक क्वेश्चन अपना मन से ले लेते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ खींचते हैं। हम यहाँ पर खींच के बताते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा बहुत सुंदर तरीका से। यहाँ पर पहले हल, यहाँ पर ऐसे लिखेगा, माना कि y बराबर x+2, y बराबर उसको मान लेंगे, ठीक है। अब इसको एक मानक सारणी बनाएंगे। क्या? मानक सारणी माना हुआ। अब यहाँ पर एक बक्सा, 2 बक्सा, एगो x के लिए, एगो y के लिए, एगो x y दोनों के लिए इतना बक्सा बना देना। और कम से कम 4-5 जय वो आपको मन में हल होता है करने के लिए, तय वो आप लिख सकते हो हल। समझ गया? देखिए यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग x का, तो छोटी संख्या 0 से शुरू करेंगे, 0, तो 0 यहाँ रखे। यहाँ देखिएगा रफ, y बराबर x+2, y बराबर 0 रखे तो y बराबर आया 2।
समझे बात? बाई का मान कितना आ गया 2, तो 0 कॉमा हो गया 2, पहले लिखाएगा x, तब बाई, x का वैल्यू, बाई वैल्यू, इसके बाद 8 देखते जाइएगा, y बराबर x प्लस 2, तो y बराबर अभी रखा 1, y बराबर 3, तो आ गया, जब रखे 1 तब आया 3, 1,3। माइनस में भी रख सकते, ऐसे कोई बात नहीं। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, देखिए y बराबर -1 प्लस 2, y बराबर 2 में 1 घटेगा 1, तो -1 रखा तो आया 1, -1,1, जो मन में आए सो रखे, अटा बटा सटा, लेकिन अच्छा रहेगा कोई पूर्ण संख्या रखिए तो अच्छा रहेगा, प्लस में रखिए अच्छा रहेगा, यदि प्लस में बहुत बड़ा बड़ा संख्या रहा तो माइनस में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। -2 रखते हैं, y बराबर x प्लस 2, y बराबर -2 प्लस 2, तो y बराबर 0, तो बहुत बढ़िया, यानी -2 रखा तो आया 0, -2, 0। और मान रखना चाहते हैं तो और रखिए, आपकी मर्जी, जितना बड़ा रखिए कोई दिक्कत नहीं। 3 रखा या 2 रखे, 2 प्लस 2 तो y बराबर आ गया 4। आप देखते जा रहे हैं, जब 2 रखा तो 2 2 हो गया 4, 2,4। सब बच्चा को समझ में आ गया होगा मेरे जनिस्ते से। आप लोग को 9th क्लास में इस प्रकार बताए थे, लेकिन देखिए अब ग्राफ खींचते हैं तय तय दिल से, सही बच्चे एक साथ से देखिएगा ध्यान से, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मेरा प्रयास आपके लिए रहेगा कुछ खास, यहां रहेगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, आपका खेती है, जितना लगा दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। ग्राफ पेपर में ऐसा ऐसा लाइन बना रहता है, मेरा तो व्हाइट कॉपी है इसलिए मैंने ग्राफ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5, थैंक यू, ये सभी बन के रेडी। अब देखिए, आप जानते हैं, देखिएगा बहादुर, 0 के सामने 2, प्लस में रहेगा तो ऊपर जाइएगा, माइनस में रहेगा तो नीचे, 0 में 2 तो 0 है ने, 2 पर यहाँ, 1 में 3, 1 है ने, 1 2 3 यहाँ सामने है, 3 के सामने और 1 के सामने, देखो ठीक है। -1 में 1 तो -1 यहाँ और 1 यहाँ, इसका जरूरत नहीं है, अब प्री नर्सरी में है, यहाँ देख करके, -1 -2 में 0, -2 में 0 यहीं पर, नहीं तो ऊपर न तो नीचे, 2 में 4, 2 ही है, 4 लेना, देखिए 1 2 3 4, देखो इधर से 4 के सामने, इधर 2 के सामने, देखिए सब बिंदु आ गया। अब इंच से रखिएगा, खींच दीजिएगा, बड़ा बड़ा बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। आज मेरा इंच चढ़ा है नहीं, देखिए सब चीज लिख दीजिएगा, 0 2, यहाँ 1 3, यहाँ 2 4, यहाँ -1 1, यहाँ -2 0, समझिए। तो ये था, सीधा है, यहां से मेरे लिए टेढ़ा हो गया, बहादुर माफ कीजिएगा। तो जब इसका ग्राफ खींचेगा विद्यार्थी तो सरल रेखा आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज हम आप लोग को 5 क्वेश्चन देते हैं, आप सभी बच्चे अपने ग्राफ कॉपी पर, जो बच्चा ग्राफ कॉपी पर बना करके नहीं भेजेगा मैं उसके व्हाट्सएप पर बैठ लिखूंगा, समझ रहे। और जो बच्चा
ग्राफ बना करके अपने व्हाट्सएप पर भेज, मैं बैठ की जगह को वेरी गुड लिखूँ। तो इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, और यदि समझ में नहीं आएगा तो इस लाइव के बाद आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोड करके। तो आइए होमवर्क लीजिए। यह आपके लिए घर का काम। तो आइए, पहला क्वेश्चन x-2, दूसरा क्वेश्चन x+1, तीसरा क्वेश्चन केवल x, चौथा क्वेश्चन 2x-1 और पांचवा क्वेश्चन x+0। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए। सही बच्चे, जो बच्चा इसे बनाकर भेजेगा उसके लिए फुल मार्क होगा 50 नंबर, आपको याद रहे। और प्लस में आपको मिलेगा VG। जो नहीं बना के लिखेगा वो तो कौशी लिखे, बड़ी खराब लगता है, लिख के भेज देंगे ताकि थोड़ा बेइज्जती आपको कम महसूस हो, अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, इसलिए बेहतर है आप अच्छा करके भेज। इसको भी से मत समझ जाइएगा कि सब्जी बनाइए और खाइए, वेरी गुड है। तो आइए हम आप लोग को इस चैनल से लाइव आगे क्वेश्चन के साथ देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मतलब जो घाटी है वो बता दे, घाटी का रफ इसको बैक कर देंगे। सही से रख